शो में हाल का तेजस LCA Mk1 क्रैश हो गया। पायलट की जान चली गई। ये सिर्फ दुर्घटना नहीं बल्कि हाल की कमजोरियों का एक उदाहरण है। क्या तेजस का निर्यात सपना चूर चूर हो जाएगा? क्या हाल की गुणवत्ता नियंत्रण पर भी सवाल उठना लाजमी है? हमारी रिपोर्ट में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले घटना की पूरी कहानी। 21 नवंबर शुक्रवार को दुबई एयर शो में तेजस Mk1 प्रदर्शन कर रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड शो है, जहां HAL और IAF मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के खरीदारों को तेजस बेचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डेमो फ्लाइट के दौरान विमान क्रैश हो गया। पायलट गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मौत हो गई। ये तेजस की दूसरी ऐसी दुर्घटना है। पहली मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुई, जहां ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान क्रैश हुआ, लेकिन चमत्कारिक रूप से कोई हताहत नहीं। 2001 से तेजस ने 12,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स भी लॉग किए हैं, लेकिन 2 क्रैश 20 महीने में, क्या ये मात्र संयोग है? एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन फाइटर जो निर्यात के लिए बिक्री पर था, अब सवालों के घेरे में आना शुरू हो गया है। बात बाजार की करें तो HAL के शेयर्स पर भी दबाव साफ दिख रहा है। शुक्रवार को ही HAL के शेयर्स में 3% गिरावट के साथ 4,593 रुपए पर ये शेयर बंद हो गया। अन्य डिफेंस स्टॉक्स भी लुढ़क गए। क्यों? क्योंकि निवेशक HAL को परफेक्शन के लिए प्राइस कर चुके थे। पिछले 5 सालों में HAL के शेयर 1100% चढ़े हैं, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। 97 तेजस यूनिट्स का मेगा ऑर्डर, हेलीकॉप्टर्स और इंजन्स की डिमांड। लेकिन इन्वेस्टेड PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी कहते हैं, HAL stock was priced for perfection. An incident like this introduces short-term reputational risk. और एक सीनियर एनालिस्ट ने भी नाम न छापने की शर्त पर कहा, मंडे को HAL शेयर और नीचे खुल सकते हैं। जांच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। अगर कोई बड़ा टेक्निकल इशू नहीं मिला तो रिकवर हो भी सकता है, वरना सेंटिमेंट वीक रहेगा। क्या HAL की ये हाई वैल्यूएशन अब बोझ बन रहा है? दासानी आगे कहते हैं, When a frontline indigenous fighter suffers an accident on a global stage, it triggers immediate questions on reliability, export readiness, and operational safety. सरकार ने कहा कि पुरानी ऑयल लीक की चिंताएं बेबुनियादी थी, लेकिन दुबई क्रैश ने HAL को स्क्रूटिनी के केंद्र में ला दिया है। और सुनिए, AP सिंह का भी बयान आया। एरो इंडिया 2025 में उन्होंने खुलेआम कहा, The IAF had no confidence in HAL and that the company was just not in mission mode. HAL भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है, पॉलिटिकल बैकिंग भी है, लेकिन IAF का भरोसा क्यों डगमगा रहा है? तेजस द्वारा डेवलप्ड और HAL द्वारा मैन्युफैक्चर्ड डेल्टा विंग डिजाइन वाला 4.5 जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, क्वालिटी कंट्रोल, टाइमली प्रोडक्शन और कंसिस्टेंसी की कमी, ये क्रैश HAL की इन कमियों को उजागर कर रहा है। छोटे एयर फोर्सेस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका बजट लिमिटेड रखते हैं। वे क्रैश हिस्ट्री, आफ्टर सेल सपोर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। चाइनीज JF-17, J-10, J-31 या स्वीडिश फाइटर्स सस्ते और आक्रामक मार्केटिंग वाले होते हैं। तेजस को ये सेटबैक बर्दाश्त नहीं हुआ। HAL अगर IAF को आश्वासन नहीं दे पाए तो ग्लोबल फॉलआउट PR हिट से कहीं ज्यादा होगा। व्यापक नजरिए से ये क्रैश सिर्फ ऑपरेशनल मिसहैप नहीं, स्ट्रैटेजिक कमर्शियल सेटबैक भी है। ग्लोबल एरोस्पेस कम्युनिटी ने लाइव देखा, मिलिट्री रिपोर्टर्स ने कवर किया। खरीदारों को एक्सप्लेनेशंस की परवाह नहीं, वो सेफ्टी और कॉन्फिडेंस चाहते हैं। HAL को अब जांच रिजल्ट्स क्लियर करने होंगे, कम्युनिकेट करना होगा। क्या HAL मिशन मोड में आ पाएगा या ये क्रैश भारत के एरोस्पेस एम्बिशंस पर एक काला धब्बा साबित होगा? खैर, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।